अभी तक जो है हम लोग के क्वेश्चन सॉल्विंग में रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं आया है। तो अब जो है हम लोग जोड़े में क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। ये एक ही सिचुएशन पे आधारित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको पहले समझा दें। इसमें लिखा हुआ है कि अनिरुद्ध एंड आशीष आर मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 46 मीटर्स। थोड़ा सा मार्क कर दें ताकि आपको ईजी हो जाए। लेट मी मार्क अनिरुद्ध एंड आशीष, दीज आर ऑल माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष। तो this is tribute to my friends, are moving with a velocity of 46 meters and 64 meters respectively opposite to each other। जैसे पहले अपोजिट वाला केस अब आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से, अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक किसी खास टाइम पे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1100 मीटर्स है। और उसके बाद क्या है कि ये 1100 मीटर तो क्रॉस करते ही हैं, कवर करते ही हैं दोनों मिलकर के। उसके बाद जो है एक दूसरे को क्रॉस करके 3300 मीटर्स और कवर करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का हो जा रहा है ना। तो ये आप समझ गए कि 1100 मीटर्स तो दोनों ने मिलकर क्रॉस किया, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो कहीं मीट होते हैं, मीट होने के बाद वो जो है डायरेक्शन उनका चेंज हो जाता है ना। और जो है अब कितना कवर करेंगे एक्स्ट्रा 3300। तो टोटल कितना कवर हो जाएगा 1100 प्लस 3300 यानी कि 4400, है ना। तो इसको जो है आप चाहे तो मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये है 46 प्लस 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 होता है। और हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप। तो ये 110 मीटर्स तो ऑलरेडी हो गया है इनकी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी। और टोटल जो है रिलेटिव डिस्टेंस है इनका 3300 प्लस 1100 विच इज़ 4400। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेट अवे 40 सेकेंड्स आ जाता है बिना पेन एंड पेपर को मूव किए हुए। लेकिन हम सारा सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। फर्दर जो है क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि इन द अबव क्वेश्चन 2 कार्स विच आशीष एंड अनिरुद्ध आर ड्राइविंग आर डबल इंजन कार। दे आर डबल इंजन कार कि उनमें जो है डबल इंजन लगा हुआ है, यानी कि दूसरी तरफ भी इंजन लगा हुआ है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें मार्क कर देना चाहते हैं कि ये डबल इंजन, ये देखिए डबल इंजन, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल इंजन कार्स, है ना। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 3300 मीटर्स, यानी कि जब हम फर्स्ट कंडीशन जब हमारी एंड हो जाती है, यानी 12th क्वेश्चन का जब हम एंड में पहुंच जाते हैं, उसके बाद से बोथ आर गिवन एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों को एक्सेलरेशन दिया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अभी आपको फिगर बना के हम पूरा समझाएंगे नेक्स्ट, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ऊपर से आप मतलब समझ लीजिए, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईच अदर, फाइंड आउट द टाइम इंस्टेंट्स व्हेन दे मीट। तो क्या वो जब उल्टा चलने लगेंगे, डबल इंजन जो है वो दूसरी तरफ से चलने लगेगा, तो क्या वो एक बार मिलेंगे या 2 बार मिलेंगे, ये हमें पता लगाना है। तो नाउ लेट अस सॉल्व इट नाउ। इस समय अब आप थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये हम देख ही लिया है, 33 मीटर्स, ये सब आपको मार्क कर दे रहे हैं हम, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, लेट्स डू इट। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा था कि पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चन 12 तो ऐसे ही मेंटली सॉल्व कर दिया था, है ना। अब इतना अब स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, और यही मेरा पर्पस था ड्रिल का। ड्रिल का पर्पस यही होता है कि इतना ज़बरदस्त ड्रिल करा दी जाती है कि सब चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे कि सब कुछ आपको ऑलरेडी क्लियर है, और अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा तो पीछे जाकर फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, बार बार आप यू कैन व्यू द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। तो अनिरुद्ध की जो स्पीड है वो 46 मीटर पर सेकेंड है, और दैट इज़ पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ टुवर्ड्स द राइट, है ना। और ये आशीष की जो स्पीड है वो -64 मीटर पर सेकेंड है बिकॉज इट इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट। और इसको स्टॉप कर दिया जाता है। आपको ऑलरेडी मालूम है कि रिलेटिव वेलोसिटी वाले में एक को स्टॉप कर दिया था। अगर इनको स्टॉप किया जाएगा तो इनकी जो स्पीड है वो रिवर्स करके इनको लग जाएगी, है ना। तो यहाँ इसकी रिवर्स होकर के ये हो जाएगी 64 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जो कि यहाँ पे इस तरह से सोल्यूशन में किया गया है। ये A स्टैंड्स फॉर अनिरुद्ध एंड A' स्टैंड्स फॉर आशीष। तो VA' इज इक्वल टू VA माइनस VA', ये अच्छी तरह से पता है आपको। 46 माइनस ऑफ -64
जो कि 110 मीटर पर सेकेंड हो चुका है। अब ये मेंटली हम लोग कर चुके हैं। और एक्स ए डैश, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है कब, जबकि ये क्रॉस ओवर करके 3300 मीटर्स का डिस्टेंस हो चुका है। तो पहले इन्होंने 1100 मीटर कवर किया, उसके बाद क्रॉस ओवर करने के बाद 3300 मीटर्स कवर किया। तो दोनों को जोड़ देंगे तब इनका जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4400 मीटर्स। और टाइम निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द वेलोसिटी, दिस रिलेटिव वेलोसिटी, सो दिस विल गिव यू 40 सेकेंड्स, राइट। अब असली बात होती है नेक्स्ट सिनेरियो, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन 13 का सिनेरियो है। अब ये क्या हुआ कि क्रॉसओवर हो चुका है ना। अनिरुद्ध जो यहाँ से इस तरफ पहुँच चुके, आशीष यहाँ से इस तरफ पहुँच चुके, इनके बीच का डिस्टेंस 3300 मीटर्स है। तो जैसा कि दिख रहा है इनका एक्सेलरेशन अब आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्सेलरेशंस क्या है, जिस डायरेक्शन में ये आशीष जा रहे थे तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में जो है यहाँ पे इसको एक्सेलरेशन लगाया गया है विच इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये टुवर्ड्स द राइट है एक्सेलरेशन, जो कि पॉजिटिव होगा। सिमिलरली फॉर अनिरुद्ध इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, तो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो कन्वेंशन के हिसाब से वो नेगेटिव है, राइट। और यहाँ पर हम लोग किसको स्टॉप कर रहे हैं, आशीष को स्टॉप किया, तो यहाँ पे इसको इनको वी आर स्टॉपिंग ऐसे, है ना, वी आर स्टॉपिंग। तो यहाँ पे वी ए डैश तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ 110 मीटर पर सेकेंड, और एक्स ए डैश जो है, अब देखिए अगर इनको स्टॉप हम कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है कि सबसे पहले तो अनिरुद्ध को जो है रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी इनकी वजह से, वो 110। तो अनिरुद्ध किधर मूव करेंगे, अनिरुद्ध टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे, है ना। लेकिन अनिरुद्ध पे एक्सेलरेशन किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो सबसे पहले अनिरुद्ध यहाँ से इस पॉइंट से राइट की तरफ चलते चले जाएंगे, और रिटार्डेशन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिटार्डेशन की वजह से वो एक जगह जाके स्लो होंगे, स्लो होने के बाद फिर से वापस आएंगे, तब यहाँ पे पहुंचेंगे जाकर के। इसको तो हमने स्टॉप ही कर दिया है। तो यही फायदा होता है स्टॉप करने का रिलेटिव वेलोसिटी में। अगर बिना रिलेटिव वेलोसिटी के आपको सॉल्व करने को ये मिल जाए तो मैं तो नहीं करना चाहूँगा किसी भी तरह से, हालांकि मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब दिमाग को इतना तकलीफ देना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये सारी चीज़ें आपको डायग्रामेटिकली भी दिख रही हैं, है ना। तो एक्सेलरेशंस में भी वही करना पड़ता है। आपको दिख रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये दिखाई दे रहा है, ये ए डैश जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये टुवर्ड्स द राइट है। लेकिन जब इसको स्टॉप कर देंगे तो यही एक्सेलरेशन जो है अनिरुद्ध को मिल जाएगा, लेकिन किधर मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए ये लिख रहा है माइनस ए डैश, राइट। तो यहाँ पर इनको मिल जा रहा है एक्सेलरेशन, आशीष का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में मिल गया, है ना। इसी तरह से वेलोसिटी इसकी अनिरुद्ध की 46 मीटर्स पर सेकेंड यहाँ थी, है ना। तो यहाँ पर इनकी आशीष की जो है -64 मीटर पर सेकेंड, तो ये माइनस का माइनस होकर के यहाँ प्लस हो गया, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग ये चाहें तो इसको मेंटली कर सकते हैं, ऐसा सारे सिंबल्स की कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन शुरू में बिगिनिंग लेवल में ये सब सिंबल्स तो देने की ज़रूरत पड़ती है ना। जब हम आपके बराबर थे तो हमको भी बहुत तकलीफ होती थी, तो आई जस्ट वांट टू टेक यू आउट ऑफ दैट डिफिकल्टी। तो सारा कुछ हमारा हो गया है ना। हमारे पास वी ए डैश आ गया, हमारे पास एक्स ए डैश। अब एक्स ए डैश क्या होगा, ये हमको यहाँ से यहाँ जाना है। अनिरुद्ध जो है फाइनली क्या करेंगे, ये दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट एंड दिस इज द फिनिशिंग पॉइंट। तो ये किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव। ये आपको याद रखना होगा, जो भी क्वांटिटी टुवर्ड्स द लेफ्ट है ना, दैट विल बी नेगेटिव, राइट। एक्सेलरेशन ऑफ अनिरुद्ध विद रिस्पेक्ट टू आशीष विल बी इक्वल टू, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अनिरुद्ध का एक्सेलरेशन जो है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और आशीष का जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ऐसा करके -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज अल्टीमेटली ये दोनों एक्सेलरेशन जुड़ करके टुवर्ड्स दी लेफ्ट लग रहे हैं। ये तो आपने फिगर से ही देख लिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ फाइनली जो है हम लोग फॉर्मूले से कर रहे हैं, है ना। और जो अब फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो गया, सब कुछ रिलेटिव हो गया। यहाँ पर क्लास 9th में आपने रिलेटिव नहीं सीखा था। तो एक्स ए डैश दैट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी ए डैश इंटू टी प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए डैश इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो बाकी सारी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर दें। एक्स ए डैश जो है आया है हमारा -3300, तो हमने यहाँ रख दिया। बी ए डैश हमारा 110 आया, उसको हमने यहाँ रख दिया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए डैश -2 आया, उसको यहाँ रख दिया, और टी स्क्वायर इसको कैंसिल कर दिया, और ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो आप इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 110t माइनस 3300 इक्वल टू 0। और क्लास 10th के फॉर्मूले से क्षेत्राचार फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो माइनस ऑफ माइनस बी, तो बी क्या है, माइनस 110, तो माइनस ऑफ माइनस 110 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो यहाँ सी क्या है माइनस 3300। तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक बार हमने सॉल्व किया, हालांकि मुझे सॉल्व नहीं करना चाहिए, आप ही लोगों को सॉल्व करना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा t विल बी इफ़ यू सॉल्व दैट थिंग दिस विल गिव यू 121,000, ठीक है, 132, ये कुल मिला करके इनको ऐड करेंगे तो 253,000 आ जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट ले, आपको सीखा ही आपने अंडर रूट लेना, तो आप फटाफट से अंडर रूट निकाल लीजिए। इसका 253,000, इसका अंडर रूट आएगा 159.06। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं आपने क्लास 10 पे सीखा था कि जो वैल्यूज़ एडमिसिबल नहीं है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब वो वैल्यूज़ हमारी काम की नहीं है। तो यहाँ पर जो अगर हम माइनस ले लेते हैं ये वाला, तो आप देख सकते हैं कि माइनस 159 जो है अगर इसके साथ ऐड करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और टाइम नेगेटिव होता नहीं है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 110 प्लस 159 इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 269.06 डिवाइड बाई 2, और तो टाइम आ जाएगा 134.53 सेकेंड्स में वो मिलेंगे। जबकि वो डबल इंजन वाली कार का जब पीछे वाला इंजन जब चलने लगता है तो वो फिर से मिलेंगे एक बार, राइट। तो कौन से टाइम पे मिलेंगे, 134.53 सेकेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता तो यू कैन give your reactions in the comment box. Thank you very much. See you in the next question.